बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या करना है, शो दैट द लाइंस थ्रू द पॉइंट्स 1 -1 2 एंड 3 4 -2 इज परपेंडिकुलर द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 0 3 2 एंड 3 5 6। हमें ये कह रखा है, यहाँ एक लाइन हमें बता दी है जो इन पॉइंट्सों से पास हो रही है। किन पॉइंट से? इनसे। और एक अनदर लाइन है जो किन पॉइंट्सों से पास हो रही है? इन पॉइंट से पास हो रही है। तो इन दोनों को हमें परपेंडिकुलर प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? परपेंडिकुलर प्रूफ करना है। हमें दो लाइन के ये क्या दे रखे? कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, है ना। अगर हमारे पास डायरेक्शन रेशियो निकल जाए, डायरेक्शन रेशियो अगर हमारे पास आ जाते हैं तो क्या हम बता सकते हैं ये परपेंडिकुलर हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले लेट कर लेंगे, सॉल्यूशन करेंगे हम। यहाँ लेट करेंगे लाइन को, क्योंकि लाइन के कोऑर्डिनेट ही तो हैं, तो लाइन के कोऑर्डिनेट ए बी मान लेंगे इसे, ए बी। तो ए के क्या है हमारे पास? 1 -1 2 है, और बी के क्या है? बी के हैं 3 4 -2 ये है। बताओ, अब हमें निकालने हैं डायरेक्शन रेशियो। आराम से, अगर आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं तो आप डायरेक्शन रेशियो बहुत इजीली निकाल लोगे। तो कैसे निकालना है? देखो यहाँ ए बी की तो निकालने हैं हमें। तो देखो हमें क्या निकालने होते हैं, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। तो ये क्या होगा? x1 y1 z1, ये x2 y2 z2 ये होगा। तो चलिए पुट करते हैं। x2 की वैल्यू 3 -1, y2 की वैल्यू 4 है, और ये क्या है? माइनस है, तो ये माइनस के 1, z2 की वैल्यू -2 है, और ये क्या है? -2 पुट कर ली। यहाँ क्या आएगा हमारे पास? 2 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो क्या आएगा? 4 और 1 5, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 4 आ जाएगा। क्लियर हुई बात? तो ये आपने क्या निकाली है? ए बी की डायरेक्शन रेशियो निकाली है। तो ये क्या होगा हमारे पास? ये क्या होगा? ये हमारे पास होगा A1, ये होगा A1, ये होगा B1, और ये होगा C1। क्लियर? अब दूसरी लाइन के हमें दे रखे हैं कोऑर्डिनेट्स। दूसरी लाइन को आप क्या लेट करोगे? लेट लाइन CD, उसे हम CD मान लें। तो सी के क्या कोऑर्डिनेट्स है? 0 3 2, और D क्या है? 3 5 6 ये है हमारे पास। तो हमें क्या निकालने हैं? हमें वो निकालना है डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो में निकालने हैं, तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा इसमें? x2 - x1 x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1 करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा? x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो पुट करना वो वैल्यूज़ में क्या है? x2 3 -0, y2 5 है -3, z2 6 है, और z1 क्या है? 2 है। तो यहाँ क्या आया? 3 आया हमारे पास। यहाँ क्या आएगा? 2, और यहाँ 4 आएगा। तो ये क्या वैल्यू हुई? A2 B2 और C2। A2 B2 और C2 हमारे पास ये हो गए। तो ये आपने पहली लाइन के जो कोऑर्डिनेट्स थे उससे आपने डायरेक्शन कोसाइन निकाल लिए हैं, A1 B1 C1, और दूसरी लाइन के कोऑर्डिनेट से आपने डायरेक्शन रेशियो निकाले हैं, A2 B2 C2। अब आपको इन्हें परपेंडिकुलर ईजिली सॉल्व कर पाओगे। हैज़ ए बी अगर परपेंडिकुलर होगी CD के, ए बी लाइन अगर परपेंडिकुलर होगी CD के, तो क्या कंडीशन लगती है जब डायरेक्शन रेशियो हमारे पास होते हैं? A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 = 0। अगर इनकी मल्टीप्लिकेशन और ऐड करके इक्वल टू 0 आ जाए तो ये क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। तो चलिए देखते हैं। A1 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2, तो 2 पुट करो। A2 की वैल्यू क्या है? 3, प्लस V1 की वैल्यू हमारे पास 5 है, 5 पुट करी। V2 की वैल्यू हमारे पास 2 है, प्लस C1 की वैल्यू है -4, तो -4 पुट करी है, मल्टीप्लाई, और C2 की वैल्यू भी क्या है? 4 है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6 आएगा, और ये क्या होगा? 5 2 जा 10, प्लस माइनस माइनस, तो 4 4 जा 16। तो इसे ऐड करो, क्या आएगा? 10 में 6 ऐड करोगे, 16 - 16 = 0। तो आप देख सकते हो ये क्या आ गया है? 0 आ गया है। तो आप क्या लाइन लिखोगे यहाँ? यहाँ ये लिखोगे आप कि so we can say
ए बी इज परपेंडिकुलर सी डी। ये हमने क्या कर दिया है, हैंस प्रूफ कर दिया। ये तो प्रूफ करना था कि जो ये लाइन है, इस लाइन जो पॉइंट्स पास हो रही है और दूसरी लाइन की जो अनदर लाइन है वो पास हो रही है, ये क्या होनी चाहिए, आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए। आपने प्रूफ कर दिया है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को।